सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने एक बात अपनी लाइफ में जरूर देखी होगी, अगर लाइफ में कभी भी आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया है, आप लोगों ने कोई टाइम टेबल बनाया और वो आप लोगों से फॉलो नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि रीजन बहुत सारे रहते हैं उसके पीछे। आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जो उस टाइम पर रिक्वायर्ड नहीं होता है। यानी कि ये तब होता है लाइफ में जब आप लोग लाइफ को छोड़ देते हैं ना, कि जैसी चल रही है बस चलने दो, जैसी कट रही है बस कटने दो। फिर किसी दिन आप लोग मोटिवेट होते हो, कोई आप लोग कुछ स्पीच देता है या फिर कोई आप लोगों को सुनाता है, डांटता है, या कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, तो आप लोगों के माइंड में जोश आ जाता है पूरा। आप लोग क्या करते हैं कि आज ही सब कुछ चेंज कर डालेंगे, कल से बिल्कुल सब कुछ पैटर्न में होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, ये सबसे खतरनाक डिसीजन होता है कि हाँ, कल से तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसी चीजें नहीं होती हैं। जिस तरीके से काफी लंबे समय तक टाइम टू टाइम आप लोगों ने जो आदतें हैं वो खराब की हैं, ऐसे ही आराम आराम से आप लोगों को वो चेंज करनी है। एक एक स्टेप उठाकर चलिए। सारी चेंज एक साथ करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं पाएगी, अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ में हो तो कर दोगे, पर लेकिन एक थोड़ा सा इजी पाथ अगर लेकर चलोगे तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा स्टेप में काम करो। जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए, पहले आप लोगों को कई सारी चीजें करनी है। मॉर्निंग में उठना भी, एक्सरसाइज भी करनी है, पानी भी पीना स्टार्ट करना है, अपना थोड़ा सा पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है, ठीक है, रनिंग भी स्टार्ट करनी है। तो ये सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को अपनी लाइफ का पार्ट बनानी है, और ये सारी चीजें एक बार लाइफ का पार्ट बन गई ना, तो जिंदगी भर आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। तो आप लोग कोशिश करो कि पहले आराम आराम से मॉर्निंग में उठना स्टार्ट करो। पहले 5 बजे उठो, फिर पौने 5 बजे उठो, फिर 4:30 बजे उठो। तो 10-10, 15-15 मिनट अपना अलार्म पहले शिफ्ट करते रहो। ये बोलो कि कुछ नहीं यार, 10 मिनट पहले तो उठना है। तो इस तरीके से आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके की चीजें करो। पहले आप लोगों को जैसे मॉर्निंग में पानी पीना है, मैं बोलता हूं 3 से 4 गिलास पानी पियो। पहले एक दिन 1 गिलास पानी पियो, फिर अगले दिन 1 गिलास से थोड़ा सा एक आधा घूंट और ज्यादा पी लो, फिर उस तरीके थोड़ा सा और ज्यादा पी लो। तो ऐसे ऐसे आप लोगों को ये आदतें डेवलप करनी है। अगर इस तरीके से आदतें डेवलप करोगे तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि कल से थोड़ा सा बेहतर क्या है आप लोगों ने आज। तो अपने आपको शाबाशी दिया करो शीशे के सामने खड़ा होकर कि हाँ, आज जो है लाइफ को मैंने कल से थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया है। तो इस तरीके से जो चीजें आप लोग चेंज करना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों की जो चीजें हैं वो टाइम के हिसाब से सही हो जाएंगी, और आप लोग कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। यानी कि आप लोगों की लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा आज पढ़िए, कल फिर थोड़ा सा उसमें ऐड करिए, अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइए। आज 1 घंटे बैठ के पढ़ना है तो कल 1 घंटा, नेक्स्ट जो डे आएगा 1 घंटा 10 मिनट बैठ के पढ़ना है, फिर 1 घंटा 15 मिनट बैठ के पढ़ना है। तो इस तरीके थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाइए, तो फिर आप लोग इसको कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसा मैं कई बार जब रनिंग करने जाता हूं, मैं हमेशा ऐसा करता हूं, मान लीजिए मुझे दौड़ना है, मेरा टारगेट है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उससे 5 या 7 मीटर और दौड़ लूं। ठीक है, 5-7 मीटर नहीं तो कम से कम 5-7 कदम दौड़ू, पर लेकिन आगे थोड़ा सा जरूर दौड़ू। तो उससे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने अपना टारगेट बीट किया कल वाला। तो इससे अंदर आप लोगों को बड़ा अच्छा फील होगा। तो ये चीजें आप लोग लाइफ में करके देखिए, कॉन्फिडेंस की बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का काम करते करते आप लोग के अंदर से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। छोटी सी नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर। ऑल ओवर वर्ल्ड में 1,59,30,662 केस आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। टोटल जो लोगों की जान जा चुकी है ये 6,41,867 लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में नहीं है, और 97 लाख ये है 15,983 ये लोग ऐसे हैं जो यहां से रिकवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यूएसए टॉप पर चल रहा है, ब्राजील दूसरे नंबर पर और इंडिया तीसरे नंबर पर है। यूएस में 42 लाख केस, ब्राजील में 23 लाख और इंडिया में 13 लाख का आंकड़ा जो है यहां पर वो क्रॉस कर चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर जो कल हमारी कंट्री में केस आई है 48,000 केस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी कंट्री भी काफी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अगर बात करें यहां पर 31,000 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में लगभग 9 से 10,000 केस हर डेली आ रहे हैं। इसका मतलब महाराष्ट्र में काफी ज्यादा जनता ग्रसित है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, दिल्ली तीसरे पर, कर्नाटक चौथे पर, आंध्र प्रदेश पांचवें पर, उत्तर प्रदेश छठे पर और वेस्ट बंगाल है 7वें पर। यहां पर एक और छोटा सा अलग से एनालिसिस किया गया है, ये यहां पर द हिंदू के अंदर ही, इसमें बोला गया कि 13 लाख का आंकड़ा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और डेली जो डेथ है लगभग 750 के करीब डेली लोगों की जान जा रही है। और आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है वो भी अब काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए यहां पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर समझ में आता है कि कंडीशन क्या चल रही है। तो नए केसेस आते हैं, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है हमारी कंट्री जो है वो कई बार दूसरे नंबर पर भी आप लोगों को दिखाई देती है जब नंबर ऑफ केसेस यहां पर आते हैं। तो इस तरीके से कि हमारी कंट्री भी काफी स्पीड से बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो है काफी ज्यादा है, एक तरीके से चीजों को जान तो रहे हैं, पर लेकिन
फिर भी जो एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए बचने के लिए वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए भी यहां पर एक एनालिसिस किया जा रहा है। बाकी दवाइयों के लिए तो बात चली रही है, वो आप लोग जानते हैं। आसाम के अंदर यहां पर देखिए बड़ी बुरी कंडीशन बनी हुई है। हम लोग जो है बारिश को एंजॉय कर रहे हैं यहां पर, हम लोग जो इस तरीके के एरिया में रहते हैं, पर लेकिन जहां पर रिवर फ्लो होती है, बड़ी बड़ी रिवर जो होती हैं, तो वहां पर इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर होगी, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक रिवर के बारे में बताया था जिसको बिहार का शोक बोला जाता है। कौन सी रिवर है वो बताइए तो जरा। तो ये चीजें जो ऐसी हैं, अगर कोई रिवर ऐसी है कि बहुत बड़े एरिया में इंपैक्ट डाल रही है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाएगा। एक आप लोग यहां पर ये भी बताइए, जो आसाम के अंदर फिलहाल ये फ्लड अभी देखने को मिल रही है, बाढ़, ये किस रिवर की वजह से है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा बताइए, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरीके से जो न्यूज में रिवर होती है वो पूछी जाती है, वरना सारी चीजें रटने नहीं बैठना है। जो भी पर्टिकुलर एरिया न्यूज में है वो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से न्यूज के बैकग्राउंड को फॉलो करके चलिए तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। और यही चीजें मैं आप लोग कराने की कोशिश करता हूं, जो न्यूज है उसका बैकग्राउंड बताता हूं और इसी के बेस पर क्वेश्चन बनता है। तो वो हिस्ट्री का भी हो सकता है, ज्योग्राफी का भी हो सकता है, पॉलिटी का भी हो सकता है। जैसे अभी पॉलिटी का एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो उसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये चीजें होती हैं जिस तरीके से स्टडी आप लोगों को करनी होती है। ठीक है, अब आज है सैटरडे और संडे, 2 दिन ऐसे होते हैं कि पूरे दिन में जो आप लोगों ने खाया है उसको पचाना होता है, वरना पेट खराब हो जाएगा। यानी कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका रिविजन करना है, रिविजन करेंगे तभी लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे। और सैटरडे में ये एक नियम भी आप लोगों को देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से उसको लिख सके। तो वीडियो के एंड में कैसे दूंगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। कल क्वेश्चन नहीं दे पाया, जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया था, कल थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहने वाला है, तो इसलिए आप लोगों का क्वेश्चन नहीं दे पाया था मैं। तो इसी के चलते जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, पर लेकिन एक बच्चे ने क्वेश्चन पोस्ट कर दिया था ग्रुप में, तो मैंने पिन कर दिया था। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ आज का जो डिस्कशन देखा है कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, तो खुद से भी लिखकर आप लोग कोई क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ही दूंगा तो ही क्वेश्चन लिखेंगे, तो ये बिल्कुल इस तरीके से फंडा लेके नहीं चलना है, ये गलत बात होती है। ठीक है, अपने आप भी अगर मान लीजिए किस दिन नहीं दे रहा हूं कोई इस तरीके से क्वेश्चन, तो अपने आप उसको ट्राई करो। अभी जो रिसेंटली जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है राजस्थान में, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी निकल कर आ रही है, उसी के बारे में यहां पर आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में एनालिसिस करूंगा और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों से डायरेक्ट इंटरव्यू में भी ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, आप लोगों को वैसे लिखने में अगर आप लोग कुछ एनालिटिकल चीजें लिख रहे हैं तो वहां पर भी ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से जानेंगे क्या क्या कंडीशन है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में जो वुमेन है उनको परमानेंट कमीशन देने की बात की गई है अभी हमारी कंट्री की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, नजर डालेंगे। ये सारी बातें कोविड-19 के बारे में बात करिए। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते काफी कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, तो वही सारी चीजें यहां पर एक तरीके से फिर से वही एनालिसिस यहां पर किया जा रहा है कि जो कोविड-19 है, ठीक है, खासकर अगर सिटी देखेंगे तो क्राउडेड है। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं, अगर आज की डेट में जो आप लोग महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे तो धारावी रीजन है, वो जो रीजन है वो इतना बड़ा जो झुग्गी झोपड़ी वाला रीजन है वहां पर कि एशिया का सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी उसको बोला जाता है। तो उसमें कोरोना वायरस घुस गया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर चीजों को कंट्रोल किया गया, क्योंकि वहां से सिचुएशन ऐसी है कि अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ना बिजली की फैसिलिटी रहती है, ना पानी पीने की फैसिलिटी रहती है, डॉक्टर की फैसिलिटी तो दूर दूर तक छोड़ दीजिए। जो नॉर्मली इंसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे वही ढंग से चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं को ढंग से एक तरीके से हॉस्पिटल में चीजें जगह नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके के लोग जो है उनको कैसे यहां पर इस तरीके से अच्छी फैसिलिटी मिल पाएगी, तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर गरीब को कोई दिक्कत हो रही है ना, तो इसका मतलब ये समझिए कि एक तो उसकी कंडीशन वैसे खराब हो जाएगी कि घर में जो है कमाई धमाई नहीं है। कोई एक पर्सन बीमार हो जाए तो दूसरों को खाना मिलना बंद हो जाएगा, उनकी बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये चीजें सारी जो है एक तरीके से एक जगह का इंपैक्ट दूसरी जगह पर देखने को मिलता है। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मैं आप लोगों को कई बार बताता हूं, अगर कोई पुअर है, गरीब पर्सन है, तो वहां पर भुखमरी भी देखने को मिलेगी, अच्छी हेल्थ नहीं होगी, वहां पर लोग जो है स्वस्थ नहीं होंगे, और क्वालिटी एजुकेशन भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। जैसे तैसे काम चल रहा होगा उनके बच्चों की एजुकेशन का। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड होते हुए आप लोगों को नजर आते हैं यहां पर। नेक्स्ट आज है सैटरडे को यहां पर आर्टिकल देखने को मिलता है। तो ये जो आर्टिकल है ये केरला के बारे में बात की जा रही है। केरला में भी तिरुवनंतपुरम जो एरिया है उसमें यहां पर क्या हुआ, अभी बेसिकली जो गोल्ड है उसकी स्मगलिंग की जा रही है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो गोल्ड है आज के दिन में उसका जो प्राइस है वो 50,000 रुपए पर तोला, यानी कि 10 ग्राम 50,000 रुपए के प्राइस पर पहुंच गया है। तो नॉर्मली आज तक इतना जो रेट हाई है वो आप लोगों को गोल्ड का नहीं देखने को मिलता है, यानी कि इससे भी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गोल्ड की जो स्मगलिंग है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। तो उसी के चलते एक पर्सन को पकड़ा गया केरला के अंदर, और जब उसको कोर्ट में ले जाया गया तो काफी सारे लोग आकर वहां पर प्रोटेस्ट करने लगे। तो उसी को तितर बितर यहां पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो यही यहां पर बेसिकली लोकल इश्यू है जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन
जब भी किसी इस तरह की कंडीशन आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगी, उसके पीछे कोई ना कोई काला बाजारी आप लोगों को जरूर नजर आएगी। तो ये काफी बड़ा एक गंदा सच है सोसाइटी का कि ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, कल आप लोगों से यहां पर कार्टून पूछा गया था, तो कार्टून के बारे में आप लोग जानते हैं। यहां पर दिखाया गया है कि जो एक साइड में तो यहां पर जो राहुल गांधी जी हैं, ये यहां पर क्या कर रहे हैं, आसाम फ्लड चल रहा है, ट्वीट करने में मस्त है। यहां पर ये चीजों को एक तरीके से सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। दूसरा, राजस्थान के अंदर आग लगी हुई है एक तरीके से, अभी जो जिसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। और यहां पर जो इनकी माताश्री ये अपना न्यूज पर इनका ध्यान है, यानी कि जो इशू है, मुद्दे हैं, उनको इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। और एक अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल यहां पर, जो हालांकि पॉलिटिकल मोटिवेटेड आर्टिकल था, जो मैंने कल बताया नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में खुद बर्बाद होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के द्वारा बर्बाद किए जाते हैं। कांग्रेस जो है, उसका जो रवैया है वो ऐसा दिख रहा है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही बर्बाद है। क्योंकि जब इंटरनल कलह देखने को मिलेगी किसी के भी घर में, तो वहां पर कंडीशन आप लोगों को हमेशा नजर आएगी। राजस्थान में जो भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में जो भी चला, वो कहीं ना कहीं इनकी जो हाई कमांड थी उसकी नाकामी आप लोग बोल सकते हो कि जीतने के बाद भी आपके हाथ से सत्ता चली जा रही है, जीतने के बाद भी आप लोग वहां से गवर्नमेंट से हट जा रहे हो। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल पार्टी में गलत हो रहा होगा ना। जो सही तरीके से जो जिस पोस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो उस पोस्ट उसको नहीं मिल पा रही है, फैमिली पार्टी बना के रख रखा है कंप्लीटली, तो वही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कल वो एक आर्टिकल था छोटा सा, उसमें यही बातें बताने की कोशिश की जा रही थी कि आज की डेट में अगर कांग्रेस को अगर बीजेपी को बोले कि बीजेपी की कांग्रेस को टोपल एक तरीके से टैकल करने की कोशिश करिए अलग अलग राज्य के अंदर में, तो ये देखिए वो तो अपना साम दाम दंड भेद लगाएंगे अपना पावर में आने के लिए। पर लेकिन इंटरनल भी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, कि हाँ तुम अपने ही खुद के बंदे को नहीं थाम पा रहे हो, तो इसका मतलब कितने लार्ज स्केल पर आप लोगों की जो लीडरशिप है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से यहां पर थोड़ा सोचना चाहिए कि कंडीशन क्या चल रही है। तो पहले अपनी इंटरनल जो चीजें हैं उनको स्टेबल करो, और उसके बाद में जो चीजें हैं वो एक्सटर्नल चीजों से आप लोग बच पाओगे। क्योंकि इंटरनल इम्यूनिटी जो है बाहर की बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकती है। तो वही चीजें यहां पर उस आर्टिकल में भी बताई गई थी। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। चलिए, यहां पर तो आप लोग के एग्जाम में काम नहीं आ रही, पर लाइफ में आप लोग की काम आ सकती है कि घर में अगर कोई भी क्लैश होगी, या आप लोग किसी के साथ में दोस्ती रखते हैं, उसके साथ में कोई अगर क्लैश होगी, तो सीधा सीधा मतलब यह है कि आप लोगों की लाइफ पर उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो कि उन चीजों को टैकल करके चला जाए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी कल मैंने न्यूज आप लोगों से डिस्कस की थी, तो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से यहां पर रेस्पॉन्ड किया गया। अगर आर्मी में आप लोग वुमेन को कमबैक रोल में देखना चाहते हो, यानी कि जब लड़ाई होती है वहां पर भी वुमेन होनी चाहिए, किसी भी तरीके से उनको पीछे नहीं हटना है। यानी कि कहने का मतलब ये जबरदस्ती नहीं भेजना है किसी को। अगर कोई इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर फील्ड में आने के लिए, कोई इस तरीके का एस्पायरेशन रखता है, तो उसको कम से कम यहां पर अलाउ करना चाहिए। तो काफी लंबे समय से जो वुमेन ऑफिसर्स थी वो अपनी लड़ाई यहां पर कर रही थी कि हमको भी परमानेंट कमीशन दो। परमानेंट कमीशन का मतलब क्या होता है, जब फुल एज होती है रिटायरमेंट की, तब रिटायर होकर आना है। अब तक क्या था, अब तक यहां पर वुमेन को ओनली 10 साल की जॉब मिलती थी आर्मी में ऑफिसर की पोस्ट पर, और 10 साल में भी मैक्सिमम 4 साल और बढ़ा दिया जाता था, तो 14 साल की इनकी पूरी जॉब हुआ करती थी यहां पर। तो जिसके चलते यहां पर ये लड़ रही थी अपनी जो एक तरीके से लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। और ये चल रहा था कि जब यहां पर एक पर्टिकुलर मेल कम्युनिटी है, मेल कम्युनिटी को आप लोग फुल डेडिकेटेड पोस्ट देते हो, तो फिर यहां पर वुमेन के लिए ऐसा क्यों नहीं है। तो उसके चलते यहां पर ये सामने निकलकर चीज आई, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बातें बोलेगी। तो अब है चीजें यहां पर नॉर्मल, अब यहां पर जो वुमेन है उनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। तो उसी के बारे में यहां पर बातें हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह बनता है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो फिर उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा। तो ये करेगी हमारा रक्षा मंत्रालय, यानी कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है। ये हमारी कंट्री के जो रक्षा मंत्रालय है, जो मंत्री हैं, ये राजनाथ सिंह जी हैं आज की डेट में। अगर कमीशन के बारे में बात करें, परमानेंट कमीशन मिल गए यहां पर, तो एक तरीके से इससे पहले रूढ़िवादी सोच चली हुई आ रही थी। इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप थिंकिंग। मतलब क्या है, मतलब यह कि कोई वुमेन आर्मी में जा ही नहीं सकती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई वुमेन जो है वो रिक्शा चलाती हुई मिल जाए, तो ये देखने लगते हैं कि यार वुमेन भी रिक्शा चला रही है, यानी कि औरत भी रिक्शा चला रही है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि औरतें जो हैं बस वो घर में ही रहे, वहीं तक ही सीमित सही है। तो कुछ ऐसी एक तरीके से रूढ़िवादी सोच के लोग मिलेंगे। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज की डेट में चीजें चेंज हो रही है। हर एक कंट्री में अपने अपने लेवल पर आप लोगों को रूल और रेगुलेशन चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। इवन सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री जो कभी वुमेन को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, वहां पर भी आज की डेट में चीजें चेंज हो रही है। और हमारी कंट्री में आप लोग देखते हैं वुमेन को सारे हक हैं लगभग, कुछ को छोड़कर, जहां पर इक्का दिक्का ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। सऊदी अरेबिया में वुमेन को सेकेंडरी सिटीजन माना जाता है,
जाता है सेकेंडरी सिटीजन, यानी कि एक तरीके से आप लोग ये समझ लीजिए, अगर थोड़ा सा एक तरीके से हरास वर्ड में यहां पर यूज करूं, एक तरीके से ऐसा होगा, जो हार्श वर्ड होगा इसके लिए कि एक तरीके से वुमेन को वहां पर स्लेव के तरीके से रखा जाता है, उसको एक तरीके से मेल की प्रॉपर्टी माना जाता है। तो ये कंडीशन वहां पर देखने को मिलती है सऊदी अरेबिया में। मेरा एक दोस्त था मर्चेंट नेवी में, तो उसके द्वारा ये बातें बताई गई थी, उससे मैं डिस्कस कर रहा था एक बार। उसने बोला कि अगर हमारी कंडीशन अगर कंट्री में देखो ना, फिर भी यहां पर हमारी कंट्री में जो वुमेन है वहां के कंपेयर में बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में है। वहां पर इतनी बुरी कंडीशन है कि देखकर भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चल कैसे रहे। यहां पर ये वो कंट्री है जहां पर एक डिक्टेटर रूल करता है। नॉर्मली सऊदी अरेबिया भी आप लोगों को पता है डेमोक्रेसी नहीं वहां पर। इसी तरीके से आप लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, पर लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं देखिए जिसको और अच्छा बनाया जा सकता है। अगर चीजें बेकार हैं तो और ज्यादा बेकार कर लो उनको, अगर अच्छे है तो और ज्यादा अच्छी कर लो। ये सारी हमारी चीजें हाथ में होती है। तो हम लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे ये हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग चीजों को सोच कैसे रहे हैं। तो अगर यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी वुमेन को हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो एक सही डायरेक्शन में चीजें चलती हुई नजर आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा था जिसके चलते यहां पर अब जो चीजें हैं वो थोड़ा सोल्व हो पाई। ये काफी लॉन्ग समय से यहां पर ये चीजें चल रही थी। गवर्नमेंट ने भी स्टार्टिंग में चीजें की कि यहां पर जो दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग थी, ठीक है, 10 साल पहले, तो वो भी यहां पर एक तरीके से फेवर में थी कि हाँ कुछ ना कुछ यहां पर इसके चलते करना चाहिए। केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चीजों को बोला कि हाँ चीजें ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में जो स्त्री को बड़ी अलग तरीके से देखा जाता है। कई बार अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, अगर पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाए, ठीक है, और यहां पर जो वुमेन है, और वुमेन जो है उसको सोसाइटी में उतना एक तरीके से रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा जिसके हस्बैंड की डेथ हो रखी है। पर लेकिन अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाए तो उसको मेल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसकी सेहत पर। वो एक तरीके से बोलने लगता है कि खुला सांड हो गया, और ठीक है। तो ये कंडीशन है। वो नहीं, कौन सी मूवी है सैफ अली खान वाले की कि हाँ ब्रेकअप हो गया अब तो मैं खुला सांड हूं, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है नॉर्मली। तो एक तरीके से कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई सारे एरिया जहां पर आज भी वुमेन को गलत तरीके से देखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इसी तरीके से डाइवोर्स अगर हो जाए तो डाइवोर्स में भी वुमेन को गलत तरीके से देखा जाएगा। तो इसी के चलते जो ऐसी कंडीशन है उसको एक तरीके से दबाने की कोशिश की गई, और 54 पेज का जजमेंट हमारी कंट्री में आया ताकि जो रूढ़िवादी सोच है उसको हम लोग सप्रेस कर सके। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप लोग बात करें तो वुमेन को बोला गया कि वुमेन को भी अब यहां पर एक तरीके से फोर्स में पार्टिसिपेट करना है, और उनको भी पूरा उसी तरीके से, एक तरीके से हमारी कंट्री के लिए भी एक तरीके से एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 50% पॉपुलेशन ऐसे है जिनको आप लोग कंप्लीटली इग्नोर कर रहे थे। तो एक तरीके से हमारी कंट्री के लिए भी एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री की भी और इमेज सुधरेगी। हाँ, कि वुमेन पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट के अंदर में, पंचायत के अंदर में, फोर्स के अंदर में, तो अगर कुछ वुमेन के बारे में, इंपावरमेंट के बारे में लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी ये पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से पॉइंट कनेक्ट होते हैं। आप लोगों को ये नहीं है कि कहीं पर भी एक आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पर एक पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा। ये चीजें जैसे जैसे आप लोग पढ़ते रहेंगे ना, आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप लोग डॉट कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये पॉइंट तो यार वहां पे लिख दूंगा, वो पॉइंट यहां पे लिख दूंगा, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में आप लोगों को पता होगा किस पेज पर किस लाइन में क्या आप लोगों को लिखना है। तो ये प्रैक्टिस के बिना पॉसिबल नहीं है, तो वही आप लोगों को परफेक्ट बनाएगा। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं आज के डेट में जो वुमेन ऑफिसर हैं, ठीक है, तो उस तरीके से जो मेल डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट है उसमें अब तक वो काफी लार्ज स्केल पर एक नैरो, एक वो नहीं कहते कि एक कन्फाइंड वे में टॉलरेट कर रही थी चीजों को कि हाँ यहाँ पर जो वुमेन है वो भैया ऐसे ही रहेंगी, और जहां पर चीजें कम होती है वुमेन कम है तो फिर उनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा उस तरीके से होता है कि एक तरीके से उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है। पर लेकिन अब चीजें जो है वो चेंज करनी पड़ेगी जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर आज के डेट में आप लोग एक ओवर एनालिसिस करोगे, यहाँ पर एक ओवरव्यू लोगे यहां पर, तो 40,825 ऑफिसर हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, सर्विंग आर्मी ऑफिसर। उसमें से ओनली 1,653 जो है वो महिलाएं हैं, बाकी के सारे कौन हो गए, वो हो गए मेल। तो ये समझिए कहां स्टैंड कर रहा है इसके सामने, मतलब 40,000 में से ओनली यहां पर 1,500 आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके से बहुत कम नंबर है, जबकि अगर अप्रोक्सीमेट हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग मोटे मोटे तौर पर 50% के करीब हमारी कंट्री में जो वुमेन है वो एक तरीके से वुमेन है हमारी कंट्री में, या फिर औरतें हैं, लड़कियां हैं। पर लेकिन यहां पर हम लोग कितना कर रहे हैं, ओनली 1,653। तो कितना बड़ा डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता है। कई सारे ये लोग बोलते हैं कि आर्मी में जाएंगी या वहां कहीं पर इस तरीके से वुमेन जाएंगी, तो कई बार घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, कंडीशन ये देखने को मिलती है। कई बार शादी के बाद में कई सारे से हस्बैंड वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा वो यहां पर अलाउ नहीं करेंगे, आर्मी की जॉब होगी, पुलिस की जॉब होगी, ठीक है, अगर वो भी साथ में है तो फिर ठीक है, कंडीशन देखने को मिलती है। और कई बार चलिए ये भी होता है तो इंटरनली उनको इतना ज्यादा अच्छे से नहीं रखा जाता है, वहां पर भी उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी चीजें रहती
रहती है, यानी कि वो नहीं कहते हैं कि एक तरीके से जहां पर रह रहे हैं वहां पर जो वुमेन एट वर्क प्लेस जहां पर काम कर रहे हैं तो वहां पर उनका हरासमेंट देखने को मिलते हैं, गलत तरीके से उनका फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो ये भी कई जगह आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, और ये इंटरनल कई बार चीजें ऐसी रहती है कि बाहर आती नहीं, अंदर ही अंदर चीजें चलती रहती हैं। अभी अगर बात करें कि वुमेन को, क्या वुमेन कोई हीरोइक रोल में नहीं है हमारी कंट्री में? अगर बात करें तो रानी ऑफ झांसी यानी कि लक्ष्मीबाई से लेकर आप लोग आज के डेट में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल तक बात करें, जो कि अभी यहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जो पाकिस्तान में यहां पर चले गए थे फिर वापस लाया गया था बालाकोट स्ट्राइक के टाइम पर, उसमें भी यहां पर ये पर्सनैलिटी एक पार्ट थी। तो कहने के लिए है कि यहां पर हीरोइक जो वुमेन नहीं है, पर लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो इतने सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि आप लोग एक आराम से एक तरीके से A4 साइज की सीट आप लोग आराम से भर सकते हो आराम से, जो कहते हैं ना कि वुमेन नहीं है। पर लेकिन थोड़ा सा ये है कि हाँ एज कंपेयर टू अगर आप लोग पुरुष के बारे में बात करें तो महिला उतने ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि चीजें आने ही नहीं दी गई, आगे आने नहीं दी तो फिर पढ़ेंगी कैसे? तो इसीलिए आप लोगों को चीजों को आगे लेकर चलना है। तो इस तरीके से वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। वुमेन ऑल द लेवल ऑफ आर्म फोर्स नीड टू इंक्रीज, यानी कि हर एक लेवल पर इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर इंक्रीज होंगी तभी तो एक तरीके से रोल मॉडल बनेंगे, जब आप लोग आने नहीं दे रहे तो रोल मॉडल कहां से बनेंगे? इसी के साथ में हम लोग यहां पर एक तरीके से रिग्रेसिव जो माइंड सेट है यहां पर सोसाइटी का, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कोई बोले कि लड़की जो है आर्मी में है तो उसको एक तरीके से पचा नहीं पाते हैं लोग आज की डेट में कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को जो जेंडर के नाम पर जो मतभेद यहां पर होता है कि लड़के को भेजो तो वो वीर बहादुर सिपाही है, पर लेकिन लड़की को भेजो तो फिर उसको देखते हैं कि क्या करेगी वहां पर जाकर, तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? ये इस तरीके से गलत चीजें हैं यहां पर, और यहां पर दोनों ही तरीके चेंज करना पड़ेगा, सोसाइटी का माइंडसेट भी, और जहां पर वो जा रही है वहां पर भी वो कंफर्टेबल फील करें, उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के बारे में बात करें तो वहां पर जो महिलाएं होती हैं उनको बिल्कुल मेल के साथ में एक तरीके से कंधे मिलाकर चलना होता है, और उनको लड़ाई के रोल में यानी कि कम्बैट के रोल में भी उनको यहां पर अलाउ किया जाता है। हमारी कंट्री में सिचुएशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी कंडीशन ज्यादा एक तरीके से टफ हो जाती है, बंकर में रहना है, गन वगैरह लेके, और भी कई सारी कंडीशन रहती है। तो वुमेन की अगर थोड़ी सी बात करें तो उनको थोड़ी सी अलग से फैसिलिटी देनी पड़ेगी अगर इस तरीके कम्बैक्ट रोल में यहां पर लेकर चलना है तो, ठीक है। जैसे कि वॉशरूम वहां पर एक तरीके से प्रॉपर होना चाहिए, ताकि अगर इस तरीके कोई कंडीशन बनती है उसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो जैसे यहां पर यूएसए में और इजराइल में किया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते अपनी कंट्री में वुमेन की अगर संख्या हम लोग को बढ़ानी है तो वो सारी चीजें यहां पर समझनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कई बार यहां पर इसके बारे में सजेशन भी दिया है, सलाह भी दिया है, और उसको बोला भी है फोर्सफुली कि भैया इनको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। आर्मी को इंक्लूसिव आर्मी बनाओ, महिला भी यहां पर इसका पार्ट होनी चाहिए, इस तरीके से आप लोग नहीं छोड़ सकते। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर। इसी के साथ में जो इनइक्वालिटी है काफी लंबे समय से जो चली हुई आ रही है, उसके चलते भी आप लोग यहाँ पर जो एक जैसे मैंने आप लोगों यहाँ पर बताया था अभी कि एक सोसाइटी में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि लड़का करे तो शाबाशी है और लड़की करे तो शाबाशी नहीं है। तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है इसको आप लोग को खत्म करना पड़ेगा। तो जो जेंडर का बैरियर है सोसाइटी में वो आप लोगों को यहाँ पर गिराना पड़ेगा, और इसी के साथ में इनइक्विटी यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। इनइक्विटी का जो यानी कि एक तरीके से अगेंस्ट इनइक्विटी यहाँ पर इनइक्विटी रोकनी है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से जो अन्याय हो रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तो उसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि इक्वलिटी भी रहनी चाहिए सोसाइटी में मेल और फीमेल के साथ में, और जो अन्याय जो फीमेल के साथ में हो रहा है तो वो भी आप लोगों को रोकना पड़ेगा, और उसके खिलाफ आप लोगों को वॉर लड़नी पड़ेगी। साइकोलॉजिकल लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बोला जाता है कि आप लोगों की सोच है यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर यहाँ पर नोट भी लिखा था कि ये गलत तरीका है। इस तरीके से साइकोलॉजिकली अगर आप लोग देखेंगे तो वुमेन को सबसे बड़ा अच्छा मैनेजर माना जाता है अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो भी सारी बातें आप लोग यहां पर नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कई बार इसके बारे में बोला भी है कि इस तरीके से आप लोग यहां पर एक तरीके से ये कुछ फालतू की बातें बोलकर वुमेन का जो रोल है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको एक तरीके से आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते। आज की डेट में आप लोगों को चीजों को आगे लेकर चलना ही चलना पड़ेगा। आप लोगों को यहां पर आशाएं खोजनी पड़ेगी, क्या क्या यहां पर एक तरीके से एक आशा हो सकती है इस सिचुएशन को सुधारने के लिए, ठीक है। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोगों का क्या मानना है यहां पर? इस तरीके से मैंने आप लोगों से पूछा था। अगर आप लोगों के घर में, चलिए मैं आप लोगों से खासकर मेल के बारे में पूछता हूं, यानी कि जो पुरुष प्रधान सोसाइटी है उससे पूछता हूं यहां पर, अगर आप लोगों के घर में कोई आप लोगों की सिस्टर है या फिर आप लोगों की वाइफ है या फिर कोई और रिश्तेदार है या फिर दोस्त है, क्या आप लोगों से अगर पूछे उसको आर्मी में जाना है तो आप लोग अलाउ करोगे? यस या फिर नो में आप लोगों को आंसर देना है यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर बताना चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे? और जो खासकर जो फीमेल है यानी कि जो महिला है उनको, आप लोगों को जो खासकर लड़कियां हैं उनको ये बताना है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं अगर आप लोगों को आर्मी के सर्व करने के लिए आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग जाना पसंद करेंगे। तो दोनों की ही थिंकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी कमेंट बॉक्स में। तो एक दूसरे के कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ा भी करा करो, कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिल जाती है, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कमेंट से एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आई
एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने जो है अपना जो लेक्चर था अपने एक दोस्त के साथ में शेयर किया, और ये पहली बार नहीं है, पहले भी यहाँ पर कई बार ऐसे लेक्चर देखने को मिल जाते हैं, मतलब कई बार ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं। पहले भी था, मैं बार बार भूल जाता हूँ, कल फिर से आया तो इस तरह के कमेंट देखने को मिलते हैं। उसने बोला मैंने उसके साथ में शेयर किया, तो उसने बोला कई सारे बच्चे देखो अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीरियस पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फनी मूड के साथ पढ़ना पसंद करते हैं, थोड़ा सा लाइट मूड को लेकर। तो मैं सेकंड क्लास वाले, सेकंड कैटेगरी वाले बच्चों में आता हूँ। मुझे जो पढ़ना होता है तो मैं थोड़ा सा उसको एंटरटेनमेंट के तरीके से पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो एक बच्चे के द्वारा काफी पहले, लगभग 3-4 महीने पहले कमेंट किया गया कि इस टीचर से मत पढ़, ये टीचर जो है सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर। तो मतलब उसने मेरे से पूछा कि सर, मेरा दोस्त को मैंने लेक्चर दिखाया तो उसने बोला कि इससे मत पढ़, ये पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, मजाक ज़्यादा करता है लेक्चर के अंदर में। तो ये देखिए, ये अपना अपना नज़रिया होता है, तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सीरियस मूवी पसंद है, कुछ लोग ऐसे जिनको हॉरर मूवी पसंद है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फाइटिंग वाली मूवी पसंद है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे जिनको इमोशनल मूवी पसंद है, कुछ लोग ऐसे जिसे सस्पेंस मूवी पसंद है। जैसे कि मैं मूवी में जो सस्पेंस बना रहता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, लास्ट तक पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं कि हाँ ये क्या हो गया, सोचा भी नहीं था। तो मुझे काफी अच्छी लगती है वो, जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगी क्या हो सकता है यहाँ पर। तो ऐसी मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये हर एक इंसान का टेस्ट होता है। तो उसमें आप लोगों का, अगर आप लोगों ने किसी के साथ में शेयर किया है और अगर वो आप लोगों से बोल रहा है तो उसका परसेप्शन है। आप लोगों को लेक्चर देखने में फायदा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, वो आप लोग खुद डिसाइड करना है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, जैसे कल ट्विटर पर एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया था कि वो 4 बार यहाँ पर जीपीएससी का पेपर जो है वो दे चुका है, क्लियर कर चुका है, और अभी फिलहाल ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो तब से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो ट्विटर पर कमेंट किया था बच्चे के द्वारा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिलेक्शन होते हैं। तो ये क्या इनके सिलेक्शन हो रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर कर रहा है, तो आप लोग ये समझिए कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आप लोगों को इससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई मेरे साथ में जुड़ा हुआ है 2016 से, ठीक है। आप लोग ये देखिए कि वो बंदा आज तक कंटिन्यू देख रहा है, तो क्या उसको फायदा हो रहा है? तो तभी तो जुड़ा हुआ है, टाइम पास तो होता नहीं है। तो इस तरीके से सबका अपना अपना नजरिया होता है। किसी को लगता है कि मजाक होना चाहिए पढ़ाई में, किसी को लगता है बिल्कुल सीरियस पढ़ना चाहिए। तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं वो आप लोग चूज करो, ठीक है। तो कोई और आप लोगों को बोले और आप लोगों को डिसीजन लेना है, तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि उसका टेस्ट क्या है। उसको हो सकता है नमकीन पसंद हो, आप लोगों को मीठा पसंद हो। तो इस तरीके से अपने डिसीजन जो है अपने हिसाब से लेने होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे ने बोला कि सर काफी असमंजस में हूं, मैं क्या करूं। तो इतना ज्यादा असमंजस में पढ़ने वाली बात थी नहीं बेसिकली, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मैं इससे पहले आप लोगों को बेसिक बताऊंगा, हालांकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, पर लेकिन इसको समझने के लिए ये समझना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। हमारी कंट्री में एक संविधान में संशोधन किया गया था 52वां, और ये जो अमेंडमेंट किया गया था ये 1985 में किया गया था, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके चलते एक हमारी कंट्री में एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि जो दल बदल कानून है वो लाया गया। इसका मतलब क्या था? एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई टूटकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर जुड़ जाता है, तो वो ऐसा इस तरीके से जो आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, वो यहां पर इसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की वो खत्म हो जाती है। आज के दिन में कोई गवर्नमेंट चुनकर आई, उसकी पार्टी का नुमाइंदा किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर जुड़ गया, तो भैया इनकी तो कहानी खत्म हो गई। तो वो चीजें आप लोग यहां पर गलत तरीके से नजर आएंगी। तो जनता का भी पैसा होता है यहां पर, जो भी आप लोग खर्च करते हैं, तो ये सिचुएशन आप लोगों को नॉर्मल करनी पड़ेगी। तो ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन जो है यहां पर ये मेंशन किया गया 2 आर्टिकल में। अगर बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, जिनको आप लोग सांसद बोलते हैं या शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एमपी बोलते हैं, तो ये यहां पर आर्टिकल 102 के अंदर आता है। अगर बात करूं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको आप लोग विधायक बोलते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में एमएलए बोलते हैं, तो ये आर्टिकल की बात करते हैं 191 का पार्ट 2 और यहां पर 102 का पार्ट 2। तो इसमें यह बोला गया कि अगर दल बदल कानून इसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, तो यहां पर ये आर्टिकल है जो यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन का काम करते हैं। और आप लोगों को पता है ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं था ये, पर लेकिन अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पर कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम में, आप लोगों को बोलेंगे कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ओरिजिनली नहीं है, बाद में उनको वहां पर ऐड किया गया है। तो इसके चलते आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी रखनी है। तो 4 ग्राउंड ऐसे दिए गए जिसके बेस पर आप लोग डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। पहले तो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, पहले तो इंडिपेंडेंट अपनी खुद के दम पर वो जीत कर आया, फिर बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो इससे क्या होती है? अनस्टेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए और वो बोले कि मैं तो इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगा। अब इतना दूध का धुला तो वो होगा नहीं कि वो ऐसे ही ज्वाइन कर लेगा, उसके मुंह में 4-5 करोड़ रुपए ठूसे जाएंगे, तब जाकर वो यहां पर आकर इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा। तो इनडायरेक्ट वे में बोलिए कि वो इनस्टेबिलिटी ला सकता है यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मान लीजिए
किसी एरिया में अगर कोई असेंबली जिसमें 40 मेंबर हैं, ठीक है, 40 मेंबर है, इसमें से मान लीजिए 20 मेंबर जो हैं वो 15 मेंबर यहां पर इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए गवर्नमेंट बनाने के लिए यहां पर कितने की जरूरत है, 20 की जरूरत है। अब मान लीजिए यहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसके पास में फुल मेजोरिटी यहां पर निकल कर नहीं आए, तो ये इंडिपेंडेंट जो मेंबर है ये यहां पर एक तरीके से अनस्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो इसलिए इंडिपेंडेंट मेंबर अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई करने की बात यहां पर की गई है। नॉमिनेटेड मेंबर अगर कोई है तो उसके बारे में भी सेम बात की गई है कि नॉमिनेटेड मेंबर यहां पर इफ ज्वाइन ए पार्टी आफ्टर 6 मंथ ऑफ नॉमिनेशन, तो भी यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये इंटरेस्टिंग है, यहां पर मेंबर जो है वो अपने आप यहां पर पॉलिटिकल पार्टी से वॉलंटरी रेजिग्नेशन दे सकता है, ठीक है। वॉलंटरी वो यहां पर एक तरीके से जो पार्टी है उसको छोड़ सकता है, गिव अप कर सकता है, तो ये उसका खुद का डिसीजन है, तो इसके बारे में तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर जीत कर आया और अब उसको छोड़ रहा है, तो इसका मतलब टिकट भी गया और उसकी सीट भी गई, तो डिस्क्वालीफाई करने का हक है। ये यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा क्या काफी इंटरेस्टिंग है, और इसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल भी आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कुछ देखने को मिलेगा। बात क्या है यहां पर बात की जा रही है, अगर मेरी कोई पार्टी है, हमारी पार्टी है, मान लीजिए #SLV, ठीक है, एसएलवी पार्टी है हमारी, तो ये एसएलवी पार्टी है, इस पार्टी में आज की डेट में मान लीजिए मेंबर है यहां पर 35 या फिर 40 जितने भी आप लोग बोलो, तो ये जो मेंबर है यहां पर मान लीजिए हम लोग असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं और असेंबली में यहां पर सीट पे एक तरीके से कोई लो पास होना है वहां पर, और हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम लोग अपोजिशन में है, ठीक है। तो यहां से बोला गया कि आप लोगों को सबको आना है यहां पर, ठीक है, और कल जो यहां पर पास होगा जो बिल उसको अपोज करना है। अब हो सकता है कोई मेंबर इन 35 में से एक आधा ऐसा हो कि उसको वो बिल अच्छा लग रहा हो, तो इंडिपेंडेंटली वो अपना थॉट वहां पर रख सकता है, पर लेकिन वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन पर चलनी पड़ेगी। यानी कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो गया तो मेरे मेंबर जो भी होंगे मेरे डायरेक्शन पे चलेंगे। आखिर क्यों चलेंगे भैया, वो अपने एरिया से जीत कर आए, विधायक हैं वो अपने एरिया के विधायक हैं, तो इंडिपेंडेंटली उनको वोट दिया गया, तो वो अपनी इंडिपेंडेंट थॉट क्यों नहीं रख सकते यहां पर, तो उनको भी इंडिपेंडेंट थॉट रखने की जरूरत है। इसका मतलब तो ये होगी कि पॉलिटिकल पार्टी में अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो अगर कोई उसके खिलाफ भी जाकर बोलेगा गलत के भी, तो फिर उसको पॉलिटिकल पार्टी से आप लोग निकाल देंगे, बोलेंगे तो हमारे गलत, हमारे उसके खिलाफ में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर जो बोली जा रही है वो ये है कि चेयरमैन अगर स्पीकर, चेयरमैन बात करते हैं असेंबली के अंदर में और स्पीकर होता है जैसे राज्यसभा के अंदर में, ठीक है, और काउंसिल के अंदर में, तो यहां पर वो अगर डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं तो उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होता है। इसी के साथ में 2/3 पॉलिटिकल पार्टी, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये 2/3 पॉलिटिकल पार्टी अगर टूट जाती है, जैसे अगर यहां पर 30 बंदे हैं हमारी पार्टी में, तो यहां पर एक तरीके से 20 बंदे निकलकर चले गए, तो इसका मतलब ये कि पार्टी का कोई स्थिति ही नहीं रहा, मतलब 30 में से 20 छोड़ के भागे, तो इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए इस लोगों को कई बार ये बोला जाता है कि पहले यहां पर रिटेल एक तरीके से टूटते थे लोग एक एक करके, अब यहां पर होलसेल में टूटते हैं, यानी कि रिटेल को होलसेल में कन्वर्ट कर दिया इनके द्वारा। और सबसे खतरनाक जो चीज है वो आकर रुकती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। असेंबली में बात करें तो यहां पर कौन हो गया, स्पीकर, और काउंसिल में बात करें तो चेयरमैन। अगर पार्लियामेंट में आप लोग जाएंगे, लोकसभा में बात करें तो स्पीकर, राज्यसभा में जाएंगे तो चेयरमैन, उसके हाथ में यहां पर पावर दे दी गई है डिस्क्वालिफिकेशन की। और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है कि जब तक कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मान लीजिए स्पीकर जो है उसके द्वारा कोई डिसीजन नहीं लिया गया, तब तक यहां पर कोर्ट जो है वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जिसके बारे में ये बात बोली गई है। यानी कि एक केस है हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं यहां पर, यह कही तो होलहन, ठीक है, ये केस है 1992 का। इसमें यहां पर स्पीकर जो है उसका जुडिशियल रिव्यू तभी किया जाएगा जब वो डिसीजन ले लेगा। अगर स्पीकर कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा है तो उससे पहले यहां पर कोर्ट को एंट्री करने का कोई हक यहां पर नहीं है। तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। अभी जो राजस्थान में केस निकल कर आया, तो केस यहां पर कोर्ट में पहुंचा, यहां पर ये तो कोर्ट में जैसे ही केस पहुंचा यहां पर, तो यहां पर कोर्ट कैसे बीच में आ गया, अभी तो यहां पर स्पीकर को कोई डिसीजन भी नहीं है, तो उसी के चलते यहां पर बातें निकल कर आ रही है। पर लेकिन जो कोर्ट ने केस को अलग एंगल से उठाया, कोर्ट यहां पर यह बोल रहा है कि वॉइस ऑफ डिसेंट नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से लार्जर क्वेश्चन यहां पर यह देखा जाएगा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई बंदा चला जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी की जागीर बन गया है, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसको भी सही और गलत का पता है, वो उसको भी अपना खुद का डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है। तो इस तरीके से आप लोग उसको, अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो आप लोग उसको शट डाउन नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई आप लोगों की जो बातें हैं उससे सहमत नहीं है तो उसको भी अपनी बातें रखने का हक है, तो आप लोग उसको ऐसे लेकर नहीं चल सकते हैं। वॉलंटरी गिव अप द पॉलिटिकल मेंबरशिप, ठीक है। अगर यहां पर एक तरीके से, अगर कोई इस तरीके से लग रहा है कि यहां पर इस तरीके की चीजें, तो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है यहां पर पैराग्राफ में कि 2.1A 10 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है, एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होता है कि वॉलंटरी वो यहां पर गिव अप दे सकता है। पर लेकिन डिसेंट की वॉइस को दबाना कितने हद तक सही है, अगर कोई यहां पर एक तरीके से सहमत नहीं है, अगर मान लीजिए आप लोग, अगर आप लोग को लेक्चर से आप लोग सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते हैं ना कि सर ये चीज पसंद नहीं आई है, तो उसको इंप्रूव करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि चीजों को इंप्रूव किया जाए, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये वॉइस ऑफ डिसेंट होती है, इस तरीके से
आप लोग इसको नहीं कर सकते कि हाँ असहमति है तो इसका मतलब वो सही नहीं है, ठीक है, आप ही सही हो, ठीक है, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो वो चीजें सही नहीं होती हैं। आप लोगों को थोड़ा सा डेमोक्रेसी के पैटर्न में चलना पड़ेगा, डिबेट करो, डिस्कशन करो, उसके बाद में आगे बढ़ो, तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझनी पड़ेगी। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश इस पर्टिकुलर आर्टिकल में की गई है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, कल जो आप लोगों का डिस्कशन आएगा वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। जो कुछ आर्टिकल आप लोगों के बचे हुए हैं आप लोगों के संडे में डिस्कस करने वालों में, उसमें से एक आर्टिकल तो बहुत ही शानदार आर्टिकल है, आप लोगों के चक्षु खोलेगा, कई सारी बातें जानने को मिलेगी। तो कल हम लोग जो एडिटोरियल डिस्कस करते हैं संडे में, वो एडिटोरियल होते हैं जो बीच में आप लोगों का जो भी लेक्चर आप लोगों के एडिटोरियल बच जाते हैं, या फिर कुछ मुझे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना होता है, उस दिन टाइम नहीं रहता है, तो हम लोग फिर उसको संडे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको देखिएगा लेक्चर को, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी। अब यहां पर बात करता हूं, जो लोग हैं, एक तरीके से ऐसे के बारे में बात की जा रही है, ए पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, ओरिजिन और कल्चर। वो ऐसा है जैसे कि ए ट्री विदाउट रूट, यानी कि जो पेड़ है उसकी जड़ें कटी हुई हैं, ऐसा है, यानी कि पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं, इसके बाद में उनको पता ही नहीं उनकी हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है, कल्चर क्या है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यानी कि एक तरीके से वो एक तरीके से आप लोग बोलिए कि सोशल एनिमल है ही नहीं है, वो एक सोसाइटी का प्राणी है ही नहीं, वो अपनी ही जिंदगी पता नहीं किस एक तरीके से हाव भाव में जी रहा है। तो एक तरीके से ऐसे लोग जो हैं वो एक तरीके से वो हैं जिस तरीके से ट्री विदाउट रूट, ठीक है, यानी कि पेड़ की कोई जड़ नहीं है। तो ये निबंध आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, यहां पर कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 1000 से 1200 शब्द में लिखिएगा। एसएससी बैंकिंग या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से जो शब्द वहां पर पूछे जाते हैं उनको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहां पर इसके बारे में बातें। आइए आज का मैं बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ब्यास रिवर है, यहां पर ये रिवर नॉर्दर्न इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी, पहली स्टेटमेंट। दूसरा, 2017 में यहां पर जो रिवर है ये यहां पर ये काफी कम जो पॉपुलेशन है इंडस डॉल्फिन, तो उसका एक होम भी देखने को मिलता है, यानी कि इंडस डॉल्फिन यहां पर पाई जाती है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट, ए दो में बोला गया, बी में बोला गया टू, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर वन नॉट टू। सही आंसर क्या है? ABCFD। सही आंसर यहां पर सी, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, ठीक है। तो यहां पर जो लेंथ है 470 किलोमीटर है, बेसिन एरिया यानी कि जितने एरिया में फैली हुई है लगभग ये, तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा। रोहतांग पास से निकल कर आती है, सतलज रिवर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। बाकी इसके ऊपर जो सिटी है काफी इंटरेस्टिंग है, ये है यहाँ पर मनाली, कुल्लू और अमृतसर, ये सारी ब्यास रिवर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों से कल भी डिस्कस किया था, ये जब तक ये रिवर कवर होंगी मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहूंगा। ब्यास रिवर जो है वो इंडस वैली सिविलाइज सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी का पार्ट है, ठीक है, जो कि 1960 में यहां पर हमारी कंट्री में साइन की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इसी के साथ में प्रेसिडेंट अयूब खान जी, ठीक है। तो यहां पर जो वर्ल्ड बैंक है, यहां पर वो यहां पर बिचौलिया है, इनके दलाल है यहां पर इन दोनों के बीच में। इंडस, झेलम और चेनाब ये तो पाकिस्तान का पार्ट बन गई, रवि, ब्यास और सतलज ये इंडिया का पार्ट बन गई। तो ये जो रिवर है काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कल का आप लोगों का जो पीडीएफ बचा हुआ है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, एक जगह सारी पीडीएफ इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए, लाइक और डिसलाइक कीजिए वीडियो को जैसा भी आप लोगों को लगता है, और कमेंट बॉक्स में बताइए। ये फीडबैक काफी ज्यादा जरूरी है लेक्चर को इंप्रूव करने के लिए। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, कई सारी चीजें यहां पर शेयर की जाती हैं। आप लोगों का कई बार जो भी आप लोगों के डाउट्स भी होते हैं कई बार, तो उनको भी से वहां पर ही पोस्ट करते हैं बच्चे। तो वो जो डाउट था ये ऐसे डाउट कई बार इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर देते हैं, तो जहां पर भी मुझे पढ़ने को लगता है, टाइम मिलता है तो पढ़ लेता हूं, फिर आप लोगों का आंसर देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इससे सेटिस्फाई होंगे। अगर नहीं सेटिस्फाई है तो वो भी बताइएगा, और कभी टाइम मिलेगी तो किसी को जरूर पढ़ाइएगा। दिल को जो सुकून मिलेगा उसके किसी चीज के साथ में आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।